12 वर्षीय मयंक अपने भाई रौनक से 3 गुना बड़ा है। अब रौनक की आयु आप निकाल देना कितनी होगी, ठीक है। मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक की आयु का दुगुना होगा। इसने सवाल क्या पूछा देखो, अभी मयंक है वो 12 साल का, अभी मयंक कितने का है, और वो रौनक से 3 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है। अब मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक की आयु का दुगुना होगा। मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक की आयु का दुगुना होगा। ऑप्शन लिखो, 14, 16, 18, 20। क्या ना, वो ऑप्शन नहीं है। 18 साल, ऑप्शन 18 साल गलत है। हाँ। पता पता नहीं पता। देखो सवाल क्या बोला, ध्यान दो। मयंक 12 वर्ष का है, मयंक कितने का है, लिख दो मयंक को 12 साल, ठीक है। फिर उसने एक लाइन बोली है कि ये मयंक अपने छोटे भाई का 3 गुना है, छोटे भाई का, तो यानी कि उसका छोटा भाई कौन था, रौनक। रौनक कितने साल का हो गया, 4 का हुआ, तब ये इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा। अब उसने एक लाइन क्या बोली देखो, कि यदि, उसने बोला तो, कहाँ गया प्रश्न, मयंक की उम्र क्या होगी जब वह रौनक की आयु का दुगुना होगा। इस मयंक की आयु क्या होगी जब वह रौनक की आयु का दुगुना होगा। कितने साल बाद वो हमें नहीं बता रखा, माना कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन इसका डबल, तो मयंक की आयु क्या होगी वो पूछा हमें, ठीक है। तो मैं एक बात मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि x साल बाद, x वर्ष बाद, x वर्ष बाद। अब ध्यान दो, x वर्ष बाद रौनक कितने का हो जाएगा बताओ, x साल बाद रौनक कितने का हो जाएगा, 4 + x, और मयंक कितने का होगा, मयंक होगा अपने पास 12+, ये होगा या नहीं होगा। फिर इसने बोला मयंक की उम्र जब रौनक की उस साल के बाद 2 गुनी, ये बोला ना, मयंक की उम्र रौनक के 2 गुनी, तो यहाँ पे रौनक का 2 गुना कर दो मयंक के बराबर, 12+x बराबर 2 × 4+x। इसको हल करो, अब 12+x, 2 का गुना इसमें करो 8 और इसमें करो 2x। अब एक काम करो, x को उधर भेजो, 8 को इधर लेके आओ, तो यहाँ गया 12 - 8 बराबर 2x - x। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर 4। अब किसकी पूछी है, मयंक की, और x क्या था, 4 वर्ष बाद, 12 में 4 जोड़ दो, 16 साल, कितने हो गए, तो मयंक 16 वर्ष का होगा 4 साल बाद। जब देखो यहाँ पे रौनक के साथ में 4 जोड़ोगे तो रौनक कितने का हो जाएगा, 8, और 8 का ये डबल है कि नहीं, देखो 16। अब ये पूछा होता रौनक की आयु, तो रौनक की 8 वर्ष। अगला सवाल देखो, एक माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना है। एक माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना है। पुत्री मान लो 10 साल है, माता जी मान लो 40 वर्ष है। माता जी परफेक्ट तो पता नहीं, ऐसे मान लो, या फिर एक्स मान लो, तो दूसरे के मान लो एक्स फॉर एक्स। एक माता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना है। माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुना है। एक माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुना है, लिखा। अगली लाइन लिखो, यदि 3 साल बाद, यदि 3 साल बाद, 3 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। अभी तो 4 गुनी है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी रह जाएगी। लिखा। तो माता व पुत्री की वर्तमान आयु कितने कितने वर्ष है, माता और पुत्री की आयु वर्तमान में कितने कितने साल है।
ऑप्शन लिखो 15, 20, 12, 26, 48, 12, 24 और 6। इसमें दो ऑप्शन तो सीधे कट हो गए, 15, 20, 12, 26 और 48, 12 और 24, 6। दो ऑप्शन तो सीधे कट कर दो, क्योंकि 4 गुना है ही नहीं जो कट कर दो। इसने क्या लाइन बोली थी पता है कि माता है वो अपनी पुत्री की 4 गुनी है, तो 4 गुनी किस में नहीं है, वो तो सीधे कट कर दो, दोनों में नहीं है। देखो 15 और 20, क्या 20 है वो 15 का 4 गुना है, इसको काट दो। क्या 26 12 का 4 गुना है, इसको भी काट दो। दूसरा देखो 48 12 का 4 गुना है, ये तो है, और 24 6 का 4 गुना ये भी है, तो इन दोनों को एक बार रख दो। अब यहाँ से हल करो, ट्राई बनता नहीं होता। 3 साल जोड़ो, उसने क्या बोला 3 वर्ष बाद उसकी माता जी 3 गुनी रह जाएगी, तो दोनों में 3 3 जोड़ दो। अगर हम 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। क्या 51 15 का 3 गुना है? 51 15 तो 24 वाला में देखो, 24 में 3 जोड़ा तो 27, और 6 में 3 जोड़ा तो 9। क्या 27 9 का 3 गुना है? तो यही सही आंसर है। तो माता जी कितने साल की है? 24, और उसकी बेटी कितने की है? 6 साल की। कर दिया, आंसर हो गया 24 और 6। देखो अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक बार बोर्ड पे देख लो, कुत्ता नहीं पिता, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5:2 में, इस बार अनुपात दे रखा है पिता और पुत्र। एक बात याद रखो, जब कभी भी अनुपात दे रखा हो ना, उसके पीछे एक्स कर दो। क्या कर दो? एक्स, तो उसकी आयु बन जाती है। ये तो है प्रॉपर मेथड, ऐसे करना है। अपने को तो एक्स से डर लगता है, डर लगता है ना, एक्स है तभी तो वो छोड़ के गई है, तभी डर लगता है। तो अब लिखो यहाँ पे एक्स। 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद, क्या बोला इसने? अब से 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात 1:2 हो जाएगा। हो गया। अब बताओ पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिताजी कितने साल के? पिता और माता की वर्तमान आयु, पिता और माता की कैसे पूछा है? अच्छा इसने क्या बोला वापिस देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 1:2 है। यहाँ पे पुत्र और माता है, ठीक है, ये पुत्र है और ये कौन है? माता है, ध्यान रखना। यूनिक प्रश्न हो गया ये तो, इंपॉर्टेंट। इसको 5 स्टार दे दो। कितने स्टार दे दो? 5 स्टार। ये प्रश्न लिखा ना, देखो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। 4 साल बाद पुत्र और माता की आयु का अनुपात 1:2 है। तो बताओ पिता और माता की आयु कितनी है? उसका अनुपात, पिता और माता का अनुपात, ये पूछा है। ये कितनी होगी? अब पहला ऑप्शन देखो क्या है, 3 4 4 3 5 4, 3 4 4 3 5 4, और डी बोल रहा है हमें नहीं पता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, हमें नहीं पता कितनी हो सकती है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? डी। आपको नहीं पता? देखो बोर्ड पे देखो, पहला तरीका तो क्या है, मैंने क्या बोला था, माना कि पिता की आयु है 5x, पीछे x लगा दिया मतलब 5x, और पुत्र हो जाएगा 2x का, ठीक है। और 4 साल बाद इसकी आयु 5x प्लस 4, और इसकी आयु 4x 2x प्लस 4, ठीक है। इतना काम कर दोगे। फिर यहाँ पे एक लाइन और बोली है, ये हो जाएगा x का गुना यहाँ पे, x का गुना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x। फिर इस x को बराबर करना है इस 2x प्लस 4 के, यहाँ से x का मान निकलेगा वो वापस यहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है। और बेसिक तरीका क्या है देखो, बेसिक तरीका ये है, इधर देख लो बोर्ड पे देखो, ये 5:2, ये 4 साल प्लस जोड़ दिए, पिता और पुत्र और माता की आयु दे दी 1:2 है। तो एक बात ध्यान दो, ये अनुपात 2 है, पुत्र का अनुपात कितना है? और यहाँ पे पुत्र का अनुपात, तो पुत्र को बराबर करो। क्या ऐसा हो सकता है? पुत्र देखो, मैं ऐसा बोलूं कि पुत्र है 20 साल का और पिताजी है 50 के, पिताजी कितने के? तो अनुपात कितना हो गया? 2:5, ये हो गया। फिर मैं एक लाइन बोलूं कि माता जी के साथ इसका अनुपात, पुत्र 10 का हो गया और माता जी हो गई 20 की,
तो क्या ऐसा हो सकता है कि माताजी के साथ अनुपात देखो तो पुत्र को 10 का कर दिया, पिताजी के साथ अनुपात देखो तो पुत्र को 20 का कर दिया? पुत्र तो दोनों में समान एज का होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे 2 अनुपात है तो यहाँ पे भी 2 करो, कर सकते हैं ना। इस 1 को 2 कैसे बना सकते हैं? 2 का गुणा, 1 में 2 का गुणा। अब एक बात समझना, इस पुत्र में 2 का गुणा किया तो माताजी नाराज नहीं होगी क्या? तो 2 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा, आया ना? तो ये हो गया 4, हुआ कि नहीं हुआ? तो पिता और पुत्र का अनुपात 5:2, पुत्र और माता का अनुपात 2:4। तो यहाँ पे पिता और माता का अनुपात, पिता कितने 5, माता कितनी 4, तो 5:4 आंसर। तो आपका डी तो गलत हो गया। सिंपल है, सिंपल प्रश्न, सिंपल है कि नहीं? नहीं है सिंपल। क्या किया देखो, पिता पुत्र को लिख दिया, प्लस 4 कर दिया, पुत्र और माता लिख दिया, 4 बीच में वो उसने बोला ना कि 4 साल बाद। अच्छा एक बात समझना, यहाँ पे 4 साल बाद बोला उन्होंने, एक लाइन क्या बोली है? अच्छा तो ये 4 साल बाद है, 1 मिनट वेट, हाँ नहीं होगा ये 4 साल बाद, फिर ये नहीं होगा। तो देखो एक काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से कर देते हैं। 4 साल बाद बोला है तो यहाँ पे पिताजी भी तो बड़े होंगे 4 साल में, नहीं होंगे बड़े? तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो 5 सेकंड नहीं रहेंगे, उनका अनुपात बदल जाएगा। 4 साल वाला देखा नहीं था, 1 मिनट, आप कैसे ही हो सकता है? चलो विधि से करते हैं। देखो पिताजी कितने हो गए 5x, 5x के पिता, ठीक है, और पुत्र कितने का हो गया 2x, ये बात ठीक है, ये वर्तमान आयु है। अब 4 साल बाद कितने हो गए, 4 साल बाद ये 5x प्लस 4 पिता, और पुत्र कितने का हो जाएगा 2x प्लस 4, ठीक है। और इन्होंने लाइन क्या दे रखी है, ये पुत्र 2x प्लस 4 इस 1 के बराबर है, किसके बराबर है? 1 अनुपात के बराबर, और ये 2 अनुपात के बराबर है। मतलब यहां से हम माता निकाल सकते हैं क्या? यहां से माता निकाल सकते हैं? माता नहीं निकाल सकते माता। इधर देखो, यहाँ पे मैं अगर अनुपात की बात करूं तो देखो ये 1 अनुपात है, ये किसके बराबर? 1 अनुपात, तो 2 किसने के बराबर होगा? 2 का गुणा करो 4x प्लस 8, ये काम कर सकते हैं ना। देखो 1 अनुपात इतने के बराबर है, तो 2 अनुपात इसका डबल होगा कि नहीं होगा? अब ये माता है, ये कौन है? पिता है। यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालना है, क्या निकल सकता है? यहाँ से अनुपात निकल सकता है, कैसे निकलेगा? मैं इन दोनों का अनुपात निकालना, तो 5x प्लस 4 बटा 4x प्लस 8, ये अनुपात आएगा। अब यहाँ पे x का मान पता नहीं है, x का मान पता नहीं, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे x का मान पता होना चाहिए, अगर x का मान पता होता तो हम कर सकते थे, यानी कि इस पिता की या पुत्र के दोनों में से एक की वर्तमान आयु देनी चाहिए थी, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी आंसर, 90 का डी, 90 का डी, ठीक है। अगला सवाल देखो, हाँ इसमें हो जाएगा निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है ना, इम्पोर्टेंट। तो चलो एक और मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु, ठीक है। इधर देखो वर्तमान आयु का अनुपात है 1 अनुपात, ऐसे करो 5:2, 5:2, ठीक है। और 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? कितना करे बताओ 4 साल बाद? मन से दे रहा हो तो सवाल भी एडजस्ट होना चाहिए। दो अनुपात एक, 2:1। अब बताओ पिता की वर्तमान आयु, ये करो, ट्राई करो आप खुद। समीर की आयु अपने पिता से 1/4, ये अपनी बहन की माँ के 2 ये करो, ठीक। ये सवाल करो फटाफट। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 5:2 में, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो अभी पिताजी कितने के हैं वो बताओ?
बाय मेथड कैसे करेंगे, देखो इधर बाय मेथड। पिताजी अभी कितने के हैं बताओ, 5x। अभी कितने के, पुत्र अभी कितने का है, 4 साल बाद पुत्र, 4 साल बाद फादर, इतने हो जाएंगे। और ये कितने के बराबर, 2x+4 के साथ कितना है, 2:1 है, 2:1। देखो 4 साल, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। इसका गुणा 1 में करेंगे तो 5x+4, इसका गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में देखो 4x, और 4 का गुणा 2 में 8। इसको उधर भगाओ, उसको उधर भगाओ, इधर आ जाएगा, इधर 4, कितना आ जाएगा, तो x 4, x का मतलब x यहाँ था 4, मतलब पिताजी अभी कितने, 20 के, और पुत्र कितने का, 8 का। पिताजी कितने के, 20 के, और पुत्र कितने का, 8 का। और 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, इसका देखो 2 गुना हो गया कि नहीं हुआ। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 20 साल। कितनी है, पिताजी 20 के, पिताजी कितने के, और उसका बेटा देखो 8 साल का है। पिताजी 20 के, उसका बेटा कितने का है, 8 साल का है। तो ऐसा यहाँ पे हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है। अब ये ऐसा कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक में इधर जान दो, पहले ये अनुपात लिख दो, फिर +4 लिख दो, फिर ये कर दो, काम कर दिया। अब एक बात देखो, सबसे पहला काम, इस 2 का गुणा कर दो, इस 2 में, 2 का गुणा 2 में कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। फिर देखो ये लिख दो 4, फिर यहाँ पे 1 का गुणा किया 5 में, कितना आया, 5 आया, 4 और 5, इसको एक बार यहाँ लिख दो। फिर 2 का गुणा किया 4 में है 8 आएगा, और 1 का गुणा 4 में 4 आएगा, यहाँ लिख दो 8 और 4। इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर 1 है, 2 कहां से आएगा, 1। इन दोनों का अंतर 4। 1 किसके बराबर है, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, ये आंसर है। तो ये हो गया 20 साल और ये हो गया 8 साल, आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक, ये विधि कैसे किया, वापस देखो। इसका गुणा सबसे पहले यहाँ पे तो 4 लिख दो अलग, फिर इसका गुणा यहाँ पे 5 लिख दो अलग, फिर इसका गुणा यहाँ पे 8, इसका गुणा यहाँ पे 4 लिख दो अलग। इन दोनों का अनुपात 1, मतलब अंतर 1, इन दोनों का अंतर 4। अब 1 4 के बराबर है, यहाँ पे मान लो 1 की जगह 2 आता ना, तो मैं क्या करता, देखो 2 4 के बराबर, 1 कितने के बराबर, 2 के बराबर, फिर यहाँ पे 2 2 का गुणा करता, ठीक है। अगला सवाल लिखो, देखो अगला सवाल, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। ए और बी कितने के, 5:4। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे ए, फिर लिखो बी, और यहाँ पे लिखो 5:4। अब अगली लाइन यह देखो, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 है, कितना है, 36 है। अब एक बात समझो इधर देखो, ये तो बिल्कुल सरल है। भगवती की क्या है, क्यों पानी चाहिए, तो पी के आजा, तो जा पी के आजा। इधर देखो, ए और बी, ए और बी का अनुपात कितना है, 5:4। कितना अनुपात है पूजा, 5:4 है, 5:4 है, 5:4 है, और उनका योग है 36। कितना है, ये एग्जैक्ट उम्र में कितने वो पता नहीं है, ये भी कितने वो पता नहीं, लेकिन इन दोनों का योग दे रखा है। तो आप सिंपल से इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9। ये 9 किसके बराबर है, अगर 9 36 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 4। यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे 4, तो ये ए हो जाएगा 20 का, बी हो जाएगा 16 का, आंसर। अब ए का पूछे तो 20, बी का पूछे तो 16। ये सिंपल तरीका है। और वैसे बेसिक से करे तो ये, इसकी एज चाहिए तो 5x, इसकी एज कितनी हो जाएगी 5x, इसकी एज चाहिए तो 4x, और दोनों का योग कितना 36 है, ये हो गया 9x बराबर 36। तो यहाँ से x बराबर 4, ये 4 वापस रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 × 4 ये हो गया 20, ये हो गया 4 × 4 16। ये तो है बेसिक तरीका। और सिंपल से ऐसा कर दो, दोनों को जोड़ दो, 9 के बराबर 36, तो 1 के बराबर 4, यानी कि 9 भाग 36 के बराबर है, 9 भाग 1 भाग 4 के बराबर है। आधों को नींद आ रही है। अगला सवाल देखो, लिखो अगला सवाल, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 24 है। 5 सदस्यों, एक परिवार है उसमें 5 सदस्य है, कितने सदस्य है, उन सभी की औसत आयु 24 है। औसत का मतलब क्या हुआ, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, लेकिन औसत 24 है, यानी कि ये मान के चलो कि पांचों के पांचों कितने के हैं, 24 के हैं। अगला सवाल, आगे लाइन देखो, आगे, यदि सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 साल है, सबसे छोटा है वो 8 साल का है, कितने का है,
तो इसके जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? जब ये जन्मा था ना तब परिवार की कितनी औसत आयु, मतलब कि ये था ही नहीं, ऐसा समझो। जब ये था ही नहीं, जब ये पैदा ही नहीं हुआ था, तब उन चारों की औसत आयु बताओ कितनी थी? ये पूछा है ना। हाँ, ऑप्शन लिखो। 12, 16, 18, 20। सही है। कितना आंसर आ गया? 16 साल। 14 का 2 ना, गलत आ रहा है इसमें तो। इसमें तो गलत बता रहा है। अरे एक संख्या भी तो कम होगी ना, 16 नहीं होगा। बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ है, एक संख्या कम होगी। अभी 4 का बताना, ध्यान दो, एक बात समझो। अभी कितने जने, सबकी औसत आयु कितनी है? 24। 8 साल पहले बतानी, तो 8 साल पहले वो छोटा बच्चा वो जन्मा ही नहीं था। अब 4 के हिसाब से बतानी है। देखो एक बात ध्यान दो, सभी की 24-24 गिने तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 120। ये मैं टोटल आयु लेता हूं, ठीक है। अब एक बात दो, सब में से 8-8 कम करेंगे तो कितने कम होंगे? 40 कम होंगे कि नहीं होंगे? तो 40 कम किया तो कितने बचे? अब ये 80 है ना, चारों में बटेंगे, 5 में नहीं बटेंगे, क्योंकि वो तो है, वो जन्मा ही नहीं अब तक, छोटा बच्चा तो जब जन्मा ही नहीं, तो कितने जने हो गए? 4, और 4 में बटेगा तो भाग दो 4 का, 20। तो अब 4 कितने कितने हो गए? औसत 20 साल है, ऐसा करना है, ठीक है। और अगर वो होता तो फिर कितनी हो जाती? तो फिर वो वही रहती, 16। अगला सवाल लिखो। 65 लड़कों की कक्षा की औसत आयु 14 वर्ष है। टोटल लड़के 65 है, क्लास में कितने टोटल? लिख दो, टोटल 65। और औसत कितनी है इसकी? 14 वर्ष है। औसत कितनी है? इसका मतलब क्या हो, कोई 14 का है, कोई 13 का, कोई 12 का, कोई 15 का, कोई 16 का, लेकिन औसत कितनी है? 14। औसत का मतलब आपको ऐसे लेके चलना कि सारे के सारे 14 का ही है, सारे के सारे 14 के। अब देखो एक लाइन के आगे, उनमें से 20 की औसत आयु, उनमें से 20 की औसत आयु 14 वर्ष। 20 जनों की औसत आयु 14 वर्ष है। 20 की कितनी है? 14 वर्ष है। और अन्य 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। अन्य 15 की कितनी है? 12 वर्ष है। 20 जनों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। और अन्य 15 की 12 वर्ष है। शेष लड़कों की औसत आयु हमें बतानी है। अब एक बात बताओ, ये कैसे सवाल है पता है? मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आप क्लास में कितने जने हो? मान लो 15 जने हो। कितने जने हो? मैंने आप सभी को चॉकलेटें बांटी, मान लो 300 है, जितनी भी बांट दी, ठीक है। हाँ पक्का बांटूंगा। पहले सवाल में तो जाओ, आप चॉकलेट में बड़े हो। कितनी चॉकलेट बांटी? 300, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ 10 चॉकलेट, कि मेरी फेवरेट लड़की को ये मान लो, ये उसको मैं 10 देता हूँ। ये मेरा फेवरेट लड़का स्टूडेंट है, इसको मैं 15 दे रहा हूँ चॉकलेट। ऐसा करके मैंने बांट दी। कोई फेवरेट है ही नहीं, जैसे कोई नींद ले रहे देखो पूजा की तरह, उसको मैंने एक ही दे के बता दिया, ये तो एक ही ले ले, तेरे एक चाहिए, तो ध्यान ही नहीं दे रही, तेरे कितनी चॉकलेट? 1-2, ऐसा करके। तो एवरेज चॉकलेट कितनी पड़ गई? मान लो 10, एवरेज कितनी पड़ गई? अब मैं ये प्रश्न में ये बोल रहा हूँ कि 10 जनों को मैंने दी 15-15 चॉकलेट, और 2-3 जनों को दी मैंने 7-7 चॉकलेट, और बाकी बता दो आप मैंने कितनी दी होगी। तो कैसे करना होता है, टोटल चॉकलेट है, फिर उन 10 को कितनी दी वो गिन लेंगे, फिर उन 10 4 को कितनी दी वो गिन लेंगे, टोटल में से घटा देंगे, और शेष बचे, उनमें जितने शेष बचे उसका भाग दे देंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल क्या बतानी? आयु बतानी है। तो सबसे पहले कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो देखो 65 जने थे, सबकी 14 साल एज है, तो गुणा कर दो इन दोनों का। 14×5 = 70, 07, 14×6 = 84 और 7 = 91, 910। तो टोटल आयु कितनी होगी? 910 साल। कितने साल? ये बात आई समझ में? टोटल में एज ले रहा हूँ, टोटल चॉकलेट है। अब देखो 20 जनों की आयु है वो 14-14 है, मतलब इनकी सबकी आयु कितनी होगी? 14×2 = 28, 280 साल। 200, और 15 जनों की 12-12 साल है, तो 15 × 12 कितने हो गए? 180, 100। अब इन दोनों को जोड़ दिया, कितने हो गए? 0, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, 2, 1 3 और 1 4, 460 साल। तो कितने जनों की हो गई? 20 और 15 35, 35 जनों की कितनी होगी? 400। अब टोटल कितनी थी? 910। कितनी चली गई? 460। बची कितनी वो देखो, बची अपने पास 450, 400, 460 आ गई, बची कितनी? 415। तभी इन दोनों मिला के 910 होते हैं। अब 35 को हमने दे दिया ये सब काम, बाकी कितने बचे इसमें से? 30। कितने बचे? देखो 65 थे, 65 में से 35 को काम दे दिया, पीछे कितने बचे? 30। 30 का दे दो इसमें भाग, 0 से 0, 3 का भाग 45 में 15। यहाँ पे इनकी एज कितनी आ जाएगी? 15 साल, बस। अब अगर मैं चॉकलेट में बांट दूं तो अब प्रश्न देखो, प्रश्न ये है ही नहीं। प्रश्न क्या है देखो, आप सारे के सारे कितने जने हो? 65 जने हो। आप कितने जने यहाँ पे बैठे हो?
65 जने। कितने बैठे हो? 65। अब आप 65 जनों को मैं क्या कर रहा हूं, देखो एवरेज 14 चॉकलेट देता हूं। एवरेज का मतलब किसी को दे दी 20, किसी को दे दी 10, किसी को 20 और किसी को 10, किसी को 15 और किसी को 8, ऐसे करके दी। एवरेज कितनी दे दी? 14 चॉकलेट। अब ध्यान दो, आप में से 20 जने ऐसे हैं जिनको मैंने 14 चॉकलेटें दी है। कितनी कितनी दी है? 14। और 15 जने ऐसे हैं जिसको मैंने दी 12 चॉकलेटें। ठीक है, अब बाकी बता दो कि बाकी बचे उनको मैंने कितनी कितनी चॉकलेटें दी, आप बताओ। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपने देखा कि 65 जने, एवरेज चॉकलेट में 14 दे रहा हूं, तो मेरे हाथ से टोटल चॉकलेटें कितनी वितरित हुई वो देखो। तो 65 इंटू 14 मतलब 910। मैंने चॉकलेट कितनी बांटी? 910 बांट दी। अब देखो 20 जनों को मैंने 14 दी है, तो इन 14 जनों को मैंने टोटल कितनी चॉकलेटें दी है? 280 चॉकलेट। और इन 15 जनों को कितनी दी है? 12 दे रहा हूं, तो 180। तो इन 20 और 15, इन 35 जनों को मैंने टोटल कितनी दे दी? 460। मैंने इस 35 जनों को 460 चॉकलेटें दे दी है। तो अब मेरे पास शेष कितनी बची? 910 में 460 गई, 450। और कितने जने शेष रहे? 65 में से 35 गए 30। तो ये 450 चॉकलेटें इस 30 जनों में बांटनी है। दे दो भाग सीधे सीधे। कितने कितने आ जाएगी? एक एक हिस्से में 15 चॉकलेट। आई बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, एक और सवाल देखो अगला, इंपॉर्टेंट देखो। पी की आयु क्यू की आयु की 7/3 गुनी है। पी की आयु क्यू की आयु की, पी की आयु क्यू की आयु के 7/3 है। 7/3 है। 10 साल पहले पी की आयु क्यू की 3 गुनी थी। 10 साल पहले, देखो ऊपर तीर किया मतलब पहले, नीचे तीर किया मतलब बाद में, या लिख दो बोले पहले। 10 साल पहले क्या था? देखो पी की आयु क्यू की 3 गुनी, पी की आयु बराबर 3 गुनी क्यू की आयु। ठीक है, अब देखो आगे लाइन। तो क्यू की वर्तमान आयु, बताओ कितनी होगी? ऑप्शन की जरूरत नहीं है। फिजिकली यहाँ बैठे हो, मेंटली भी यहाँ बैठे हो, है? दिमाग यहाँ पे है कि नहीं है? दिमाग यहाँ पे, तो फिर तो आंसर आना चाहिए इसका। ये सवाल खुद किए, अब सारे सवाल हो गए, आयु टेस्ट पूरा हो गया अपना, आयु परीक्षण। बता, ये बताएगी नहीं हो गया? बता, तेरा नाम क्या है? पालू। इसका नाम? हाँ, इसका थोड़ी पूछ रहा, इसका पालू। तू बता पालू, बता। ये क्यों बताएगी? बारी में आएगी तो पढ़ता रहिए ना। ये बताएगी पीछे हरिया, कंकु बता, पूजा बता, पूजा नहीं बताएगी। पूजा बोल रही नहीं बताऊंगी। देखो इधर, पी की आयु, अभी की आयु, पी की आयु क्यू की 7/3 गुनी है। मतलब क्यू जितना भी होगा उसका अगर 7/3 करेंगे तो वो पी आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझ लो, देखो इधर देखो बोर्ड पे, पी बराबर है वो क्यू का 7/3 है। क्यू का 7/3, इसका मतलब ये समझो कि क्यू 7 साल का है। क्यू कितने साल का है? और पी 3 साल का है। अब देखो पी बटा क्यू बराबर 7/3। अरे पी 7 का है, पी कितने का है? 7 का, क्यू 3 का। अब सही है। देखो इधर क्या बोला था, ये पी की आयु क्यू की 7/3 है। क्यू कितना है? देखो 3 है, तो 3 का 7/3 कितना हुआ? 3 से 3 कट जाएगा 7, तो पी 7 का है। इसका मतलब क्यू अभी 3 का है, पी कितने का? अभी 7 का है। अगली लाइन देखो, 10 साल पहले पी की आयु क्यू की आयु की 3 गुनी थी। अब एक बात बताओ, बोलोगे सर 10